Assalamualaikum kids, welcome to history class. Today we will read chapter 1, The Rise of Islamic Civilization from book Understanding History for grade 7. The Roman Empire comes to an end. कब एक Roman Empire अपने end की तरफ आया? The Roman Empire had reached its highest points in the 2nd century but it took another 300 years to decline. Roman Empire अपने 2nd century में अपनी peak पे था but 300 years इसको और लगे decline होने में, fall होने में, ख़त्म होने में. The Roman civilization was gradually replaced by the rise and spread of Christianity. रोमन सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा राइज हो गया था और हर तरफ क्रिश्चियनिटी बढ़ गई थी. डिस्पाइट द परसिक्यूशन ऑफ अर्ली क्रिश्चियंस, जुल्म सितम हुए जब नए नए क्रिश्चियंस आए थे. द कन्वर्जन ऑफ बाइजेंटाइन रूलर कॉन्स्टेंटाइन टू क्रिश्चियनिटी, जब बाइजेंटाइन का रूलर कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियन हो गया इन द अर्ली 4th century was the beginning of Rome's decline. तब 4th century में रोम्स की डिक्लाइन मतलब रोम्स का फॉल होना शुरू हुआ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इट्स एम्पायर, उनके एम्पायर के वेस्टर्न पार्ट में. एट द सेम टाइम विद करप्ट रूलर्स, वीक गवर्नमेंट्स एंड अटैक्स ऑफ बारबेरियन ट्राइब्स फ्रॉम नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप इन द 5th century, द रोमन एम्पायर कोलैप्स्ड इन 476. 476 में रोमन एम्पायर के ख़त्म होने की क्या वजह बनी? 5th century में जब उनकी हुकूमत और उनके लीडर्स बहुत वीक हो गए थे, उनकी गवर्नमेंट, उनकी हुकूमत बहुत करप्ट हो गए थे, उनके लीडर्स बहुत करप्ट हो गए थे और उनको अटैक्स होने लग गए बारबेरियन ट्राइब्स से, नॉर्थ से और वेस्ट यूरोप से. तब उनकी हुकूमत गिरने लग गई, वो कोलैप्स्ड हो गए, उनकी हुकूमत गिर गई, डिक्लाइन की तरफ आ गई. द फॉल ऑफ रोम मेंट the end of a highly developed way of life in education, literacy, architect and the rule of written law. जब रोमन एम्पायर एक फॉल की तरफ आया तो उसका ये भी मतलब था कि हाईली डेवलप्ड, बहुत ही अच्छे किस्म की जो लाइफ ऑफ एजुकेशन है वो भी ख़त्म हो रही थी, लिटरेसी ख़त्म हो रही थी, आर्किटेक्ट ख़त्म हो रहा था और रूल ऑफ रिटन लॉ ख़त्म हो रहा था. अपने टाइम पे रोम ने सबसे अच्छे किस्म का एजुकेशन सिस्टम बनाया था, लोगों को बेस्ट लिटरेसी, आर्किटेक्ट और रूल ऑफ रिटन लॉ दिया था. आज भी रोम की आर्किटेक्ट मॉडल्स सबसे बेस्ट हैं वर्ल्ड के आर्किटेक्ट मॉडल्स. यूरोप एंटर्ड द पीरियड नोन एज द मिडल एजेस विच लास्टेड फॉर नियरली 1000 years, 500 to 1500. यूरोप तब एंटर हुआ जिस पीरियड को हम मिडल एजेस कहते हैं और बहुत हज़ारों सालों तक रहा, जो कि 500 से 1500 तक है. From the fall of Roman Empire to the age of discovery and the Renaissance. रोमन एम्पायर के फॉल से लेके उसके वापस से डिस्कवर होने और रिन्यू होने तक. दिस पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज द डार्क एज. इस एरा को, इस पीरियड को, इस टाइम ड्यूरेशन को डार्क एजेस भी कहते हैं. बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सिविलाइज्ड लाइफ एंड द लेक ऑफ इंटरेस्ट इन नॉलेज. जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोम के ज़माने में एजुकेशन ज़्यादा थी, लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा था, लिटरेसी और आर्किटेक्ट ज़्यादा था, तो जब ये उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, ये सब कुछ भी ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से इसको डार्क टाइम कहते हैं. ईस्टर्न हाफ ऑफ रोमन एम्पायर नोन एज बाइजेंटाइन एम्पायर कंटिन्यूड अंडर रूलर्स लाइक Heraclius 610 to 641 till their defeat by Ottoman Sultan Mehmed II in 1453. Sultan Mehmed II made Constantine the capital of Ottoman Empire, renaming it Istanbul. रोमन एम्पायर का ईस्टर्न हाफ, बाइजेंटाइन एम्पायर भी जिसको कहा जाता था, उस पर हेराक्लियस जैसे रूलर्स की हुकूमत थी 610 से 641 तक. उसके बाद 1453 में ओटोमन सुल्तान ने इनको हरा दिया और ओटोमन सुल्तान मेहमेद II ने कॉन्स्टेंटाइन को कैपिटल बना दिया ओटोमन एम्पायर का और थोड़े अरसे बाद इसका नाम इस्तांबुल रख दिया. The rise of Islam. इस्लाम कैसे बढ़ा? Islam as a religion took root in the holy cities of Makkah Mukarrama and Medina Munawwara in Arabia Peninsula. अरेबिया पेनिसुला के शहर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के हॉली सिटीज़ में इस्लाम पहले पैदा हुआ. By the time of demise of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in 632, all the Arabia had converted to Islam. जब तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 632 में उनकी वफ़ात होने वाली थी, तब तक पूरे अरेबिया में इस्लाम फैल चुका था. हज़रत अबू बकर इन शॉर्ट टेन्योर 632 to 634 further consolidated the religion in Peninsula by the defeat of Byzantine Empire, and as a result Syria also came under Muslim rule.
हज़रत अबू बकर ने अपने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही 632 से 634 तक ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था इस्लाम को, और उन्होंने फिर बाइजेंटाइन एम्पायर को भी गिरा दिया था, जिसकी वजह से सीरिया भी मुस्लिम रूल के अंडर आ गया था और इस्लाम और बढ़ गया था। Under the Khulafa'i Rashidin, especially Hazrat Umar, Persia, Egypt, the Middle East, North Africa become a part of Islamic Empire. खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में, स्पेशली हज़रत उमर के दौर में, पर्शिया, इजिप्ट, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका भी इस्लामिक एम्पायर का पार्ट बन गया। The extent of Muslim influence stretched from the borders of China in the east of Pyrenees Mountains in the west, covering the Indian subcontinent, Central Asia, the Middle East, North Africa, Sicily, Iberian Peninsula, Spain. मुस्लिम्स का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि मुस्लिम और इस्लाम का जो रिलीजन था वो स्ट्रेच हो गया चाइना के बॉर्डर्स ईस्ट से लेके पायरेनीज माउंटेन्स वेस्ट तक। इसमें सारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, सिसिली और आइबेरिया, स्पेन इंक्लूडेड था। हज़रत उस्मान ऑल्सो स्ट्रेटन द फ्रंटियर्स ऑफ इस्लामिक एम्पायर। हज़रत उस्मान ने फिर और ज़्यादा इस्लामिक एम्पायर को मजबूत किया। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट देन इन कमेंट बिलो। थैंक you for watching. Do like, comment and subscribe. Do comment what do you want to see more. And you can see our WhatsApp number on screen.